बच्चों, आज हमने आपके लिए सॉइल कंजर्वेशन सब्जेक्ट के लिए जो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी टीम ने जो मैटर तैयार किया है, तो वो है आज का टॉपिक है फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट रीजनरेशन। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसीलिए मैं इसको कल एग्जाम से पहले डाल रहा हूँ। तो रीजनरेशन यानी फॉरेस्ट रीजनरेशन, यानी हिंदी में इसको बोले तो फॉरेस्ट पुनर्जनन इसको बोलते हैं। अब देखिए, रीजनरेशन का मतलब होता है रेन्यू। जैसे आपका लाइसेंस का टाइम बार्ड हो गया तो रेन्यू होता है ना। जैसे मनुष्य की एज होती है 100 साल, 80 साल, 80 साल के बाद खत्म हो जाता है, तो बच्चे अपना रीजनम ले लेते हैं ना, बच्चे उसका काम करते हैं, फिर उसके ही बच्चे। तो ऐसे ही फॉरेस्ट की जो लाइफ होती है, लाइफ खत्म होने के बाद में उसके फिर नए पौधे तैयार होने चाहिए। अब क्या है, उसकी दो विधियां हैं, ध्यान में रखनी है। कौन सी, कितनी विधियां हैं? दो। एक तो नेचुरल यानी प्राकृतिक, दूसरा आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, इसको मैन मेड भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें रीजनरेशन के तरीके कैसे कैसे हैं। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल रीजनरेशन, ठीक है ना, यानी प्राकृतिक पुनर्जनन और कृत्रिम पुनर्जनन, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें नेचुरल रीजनरेशन पे आ जाइए आप। इसमें बाई सीड, ठीक है ना, बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी वानस्पतिक भागों द्वारा। अब बाई सीड तो सीड से होता है, इसकी आगे हम बात करेंगे। और वेजिटेटिव के हमने तीन पार्ट डिवाइड किए हैं, आपके सिलेबस में दिए हैं ये सारे। रूट सकर्स यानी रूट में होते हैं, नीचे से जो पौधे तैयार होते हैं। एक है कॉपिस, कॉपिस यानी कटाई, यानी पेड़ का काट दिया आपने, डूंठ बचा और डूंठ से कल्ले निकल आते हैं। एक होता है पोलार्डिन, ठीक है ना। तो ये तीन तरह, इनको आगे हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। इसके बाद में आ जाइए आप आर्टिफिशियल रीजनरेशन यानी कृत्रिम पुनर्जनन पे। अब देखिए, कृत्रिम पुनर्जनन को भी हमने यहाँ पे डॉट डॉट एरो दिखाया है आपको। तो देखिए, रूट सकर्स यानी हम आर्टिफिशियल भी करेंगे तो रूट सकर्स से कर सकते हैं, और ये नेचुरल ऑटोमेटिक भी होते रहते हैं। तो ये ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरा डॉट डॉट दिखाया है आपका लिए ये कटाई यानी कॉपिस, कॉपिस को बोलते हैं कटाई, ठीक है ना। और दूसरा होता है पेड़ का डूंठ यानी पोलार्डिंग, ठीक है ना। और इसके बाद में ये डॉट डॉट यहाँ दिखाया कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है ना, ये वाला जो आप हॉर्टिकल्चर में पढ़े हैं आप। और लास्ट है टिश्यू कल्चर, ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, बात करते हैं हम बाई सीड की, जो नेचुरल में दिया है बाई सीड, ठीक है ना। अब देखिए, जो नेचुरल में बाई सीड दिया था ना, उसकी बात करते हैं, सब एक एक टॉपिक लेंगे अब, ठीक है ना। बाई सीड, बीज के द्वारा पुनर्जनन। अब देखिए, जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर में आपके ये पोलर ग्रेन होते हैं यहाँ पे। और ये आपका वो होता है ओव्यूल, ओव्यूल यहाँ जो है सीड बनता है, ठीक है ना। इसको यहाँ दिखाया हमने, ओव्यूल से सीड बनता है। अब देखिए, सीड यानी परागकण होता है, परागकण के फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर यहाँ पे सीड बनता है ओव्यूल की जगह पर, ठीक है ना। अब ये सीड हमने यहाँ दिखाया है, पूरा सीड हमने आपको, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ टेस्टा इसकी सीड का कवर होता है, कवच होता है, इसके अंदर सीड बाउंड होता है। कॉटलीडन्स, कॉटलीडन्स यहाँ इसका भोजन स्टोर्ड होता है, ठीक है ना, जिससे पौधा ग्रो, ताकत मिलती, ग्रो करता है। इसके बाद में आइए यहाँ पे एपिकोटल, एपिकोटल ये ये पत्ती सी दिखाई दे रही है। इससे क्या होता है, सूट बनता है पौधे का, ऊपर जमीन से ऊपर वाला सूट इसी से बनता है। और ये है रेडिकल, रेडिकल से जड़ बनती है, ठीक है ना। अब ये है माइक्रोपाइल, इससे पानी एब्जॉर्ब करता है सीड उगने से पहले, ठीक है ना। जमीन में आप डालते हैं तो वहां से पानी एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद सीड जो है अंकुरित होता है। अब देखिए, यहाँ जिससे अंकुरित किया हुआ हमने दिखाया, तो एपिकोटाइल, ये यहाँ पत्तियां बन रही, ऊपर जा रहा है, सूट बनेगा इससे, ठीक है ना। और रेडिकल से यहाँ पे ये रूट बन रही है। तो इस तरह से सीड से हम जो है पुनर्जनन कर सकते हैं, रीजनरेशन कर सकते हैं। एक तो आपकी बात हो गई ये। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं हम, जो ऊपर हमने दिखाए थे, कॉपिस या कटाई, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं कॉपिस यानी कॉपाइस, ठीक है ना, इसको कैसे भी कह दीजिए, कटाइए। अब देखिए, यहाँ हमने आपको पेड़ दिखाया है, यहाँ पे एक बड़ा पेड़ दिखाया है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से, इसके पेड़ से इसको काट दिया तो ये ठूंठ बन गया, ठीक है ना, ये ठूंठ बन गया। अब ठूंठ के क्या होगा, यहाँ से रूट सकर से एक तो प्लांट बन सकता है, और एक जो ठूंठ बना है उसके बिल्कुल कॉर्नर से यानी ठूंठ से बन सकता है। इसको हम स्टूल सूट कैपाइस बोल सकते हैं, ठीक है ना, स्टूल
यानी ये कटने के बाद स्टूल जैसी संरचना बन जाती है ना, किसी तने को काट दें तो उसमें बैठने लायक स्टूल जैसा कंडीशन बन जाती है। तो स्टूल की कंडीशन से यहाँ से निकला है स्टूल शूट कॉपा, ठीक है ना, कॉपाइस इसको हम बोलते हैं, जो नहीं तने से कटे हुए भाग से जो शूट निकलता है, ठीक है ना, अंकुरण निकलता है। एक रूट और तने के सेंटर से निकलता है, ठीक है ना, ये वाला, ये रूट और सेंटर से निकलता है, इसको हम बोलते हैं रूट कॉलर सूट कॉपिस, रूट कॉलर सूट कॉपिस, ठीक है ना। इनके नाम है, कुछ नहीं है, आप घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको जितना याद हो जाए करना कराना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूट सकर्स की, ठीक है ना, रूट सकर्स की बात करते हैं। अब देखिए ये कोई प्लांट है, ठीक है ना। अब प्लांट की जड़ से यहाँ से हमने दिखाया एक पौधा निकल रहा है, ठीक है ना, अंकुर होकर रूट सकर से। बहुत सिंपल है, बम्बो यानी बांस वगैरह में इस तरह से होता है, ठीक है ना, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। ये रूट सकर से यानी जड़ों से ही निकलते हैं, यहाँ फूड फूड स्टोर होता है कुछ जड़ों में, वहाँ से जो है निकल आता है, ठीक है, बम्बो वगैरह बांस वगैरह में। अब बात करते हैं हम अगला, अब बात करते हैं हम पॉलार्डिंग की, ठीक है ना। अब पॉलार्डिंग की देखिए, ये यहाँ पे हमने पेड़ दिखाया है आपको। पॉलार्डिंग में क्या करते हैं, जमीन से 1 से 1.5 मीटर ऊंची से कटाई करते हैं, ठीक है ना। अब पॉलार्डिंग देखिए, यहाँ पे हमने कटाई दिखा दी आपको सेंटर में, 1-1.5 मीटर ऊपर से जमीन से हमने काटते हैं इसको पॉलार्डिंग में। अब इससे यहाँ से कल्ले निकलते हैं, देखिए ये निकल रहे हैं, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं न्यू शूट्स कमिंग अप फ्रॉम द एपिकल बड, यानी यहाँ से बड निकलती हैं, ठीक है ना, कुल मिला के बड निकलती हैं। आपको ज़्यादा कम ये नाम भी याद नहीं रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, बड निकलती है यहाँ से, ठीक है। अब ये 1 से 1.5 मीटर ऊपर से इसको पॉलार्डिंग को हम काटते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, सेलिक्स एल्वा, ये क्रिकेट का बल्ला वगैरह इस पौधे से बनता है, इससे सूट निकल रहे हैं। अब एक है हार्डवी हार्डविक हार्डविका और बिनाटा, ये फॉडर के लिए काम आता है, ये पौधा है कोई, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट तैयार होता है। और बच्चों इसको इतना अगर आप कराए एग्जाम में तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर करें बच्चे, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो किसी की मेहनत रखनी नहीं चाहिए, हमें आपके लिए इतना जो है कोशिश करते हैं। थैंक यू, ओके, धन्यवाद।